सो गाइस पिछले दो सेशंस के अंदर मार्केट को एक अलग ही पुश मिला है। 2470 2490 बीएससी लिमिटेड ने मार्केट के इस पुश के साथ इन दोनों मिड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की रिकवरी शुरू कर दी है और पिछले दोनों ही सेशन के अंदर यानी कि इस वीक के दो सेशंस स्टॉक कहीं ना कहीं अब इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है और आज काफी अच्छी सस्टेनेबिलिटी भी वहां पर बनी है। क्या ये चीजें यहां पर समझते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, दो वीडियोस नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर्स, या फिर अगर आप रेगुलर व्यूअर भी हो तो भी मैंने आपके लिए इस मेरे यूट्यूब चैनल पर दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर के देखना। बहुत सी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो या फिर आपकी रहती है क्वेरीज, उन सभी का जवाब सिर्फ और सिर्फ इन दो वीडियोस में आपको मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी इस चीज की है, बहुत सी चीजें आप यहां पर समझोगे। बीएससी मार्केट, आपको पता है कि हमारे दो बेसिस है। पहले तो बॉटम के दो बेसिस समझते हैं। पहला है बेस सेंसेक्स का 80,500, दूसरा आता है 81,800। कल के दिन मार्केट ने 80,500 के तो ऊपर का गैप अप ओपनिंग दे दी, लेकिन पिछले दो सेशन से 81,800 के पास आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। क्या अपने इस दूसरे बेस पर मार्केट वापस आ पाएगा? अब यहां पर ये गैप अप ओपनिंग्स बनने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते तो हम 80,500 पर आने में भी स्ट्रगल कर रहे थे और पिछले हफ्ते का जो लास्ट सेशन था वहां जो क्लोजिंग बनी थी मार्केट की वो 80,567 पे बनी थी, कुछ 80,567 के पास में बनी थी। अब ये रिकवरी और गैप अप्स की तेजी जो यहां पर बनी है, इसके पीछे टैक्स की अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि भैया नेगोशिएशन तो भी हो सकती है, दूसरी तरफ यूएसए का जो डेलीगेशन आने वाला था इसी टैक्स के लिए वो आते आते रुक गया, मतलब कि उसको अब यहां पर नहीं भेजा जाएगा। तो आगे अब क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी यहां पर है। और साथ में 15 अगस्त को जो स्पीच आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, वहां पर जो ऑप्टिमिज्म जागा है सेक्टर्स को लेकर के, कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो मार्केट को ये पुश दे करके गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी मार्केट के लिए। अब आते हैं बीएससी पर। तो भैया बीएससी में आपकी क्या कंडीशन है? 2505 पर आज के दिन ओपन हुआ, यानी कि जो आपका आज के दिन का लो है 2470, वहां पर कहीं ना कहीं बेस बना रहा है। और हमें पता है कि काफी महीनों से, मतलब लगभग एक महीने कुछ हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि 2470 आपका पहले तो बेस है, सेकंड बेस 2340 पे, अभी चार्ट पैटर्न पे आएंगे। लेकिन जब भी कोई भी स्टॉक अपना बेस तोड़ता है तो वो उसका रेजिस्टेंस बनता है। तो 2470 बना आपका रेजिस्टेंस। अब आज बीएससी ने 2470 को अपना बेस बनाया है। अब क्या वापस से 2470 आपका बेस बन चुका है? इसके लिए आपको आने वाले सेशंस का वेट करना पड़ेगा। सो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है शॉर्ट टर्म में बीएससी लिमिटेड को लेकर के? एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, जहां पे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना था कि 2100 से लेकर के 2600 ये रेंज रह सकती है बीएससी लिमिटेड की। ठीक है, वो था मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। और अब मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है शॉर्ट टर्म में बाइंग की रेटिंग को एनएसडीएल, गैब्रियल और भी काफी सारे स्टॉक और बीएससी लिमिटेड में भी। अब बीएससी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपना डिसीजन अपने बेस पर, अपनी रिसर्च पर लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 2400, टारगेट 2700, करंट मार्केट प्राइस जो आज लगभग ओपनिंग में देखने को मिल रहा था 2494 के आसपास बाइंग की रेटिंग है। रीजंस अगर आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो, वरना आप कहोगे कि भैया रीड करके बता दिया और क्या ही किया। ठीक है, तो ये चीजें हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक को लेकर के, बीएससी लिमिटेड को लेकर के। वॉल्यूम जो है वो लगातार आपके यहां पर डिक्लाइन गए हैं, बट डिलीवरीज, अगर आप कल के सेशन की डिलीवरी भी देखोगे और वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम वीकली और मंथली बेसिस पर कम है, बट डिलीवरी कल 29% थी, जो कि मंथली बेसिस पर हाई है। तो अगर ये कंडीशंस कमिंग सेशंस में आपकी इसी तरह से बनती है तो 2470 2490 काफी हाई चांस है कि स्टॉक आपको इसका बेस ही बना ले वापस से। और ये सब चीजें हुई कैसे हैं अभी चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में स्टॉक अभी भी है। अब थोड़ी बहुत रिकवरी बनी है तो डेफिनेटली आपको सेलर भी आते देखने को मिलेंगे। तो सेल क्वांटिटी 4,59,000 की है,
बाय क्वांटिटी 2,07,000 की है। तो ये बायर और सेलर का रेशियो लगभग 1:2 के रेशियो पर इस समय बायर और सेलर है, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर है। MFI 49.1 का है, RSI 51.2 का है। न्यूट्रल टेक्निकल्स और यूजुअली इन टेक्निकल्स पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है अगर मार्केट भी आपका अच्छा हो, और मार्केट आपको पता ही पिछले 2 सेशन से गैप अप चल ही रहा है। ये कंडीशन आपकी रही थी, ये वाला बेस अगर आप यहां पर देखोगे 2470, लगातार इस बेस से 2470 से आपको 2600 की रेंज दिखी, एक बार दो बार। अब 2470 जब आपका ब्रेकडाउन हुआ तब आपको दिखा 2340। यहां पर बेस बनाने के बाद में, एक बार और दो बार बेस बनाने के बाद में, अब स्टॉक चाह रहा है 2470 और 2490 पर बेस बना ले, यानी कि आपके मिड रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं, क्रूशियल रेजिस्टेंस तो आपको 2600 का है। अब अगर हम आज की टेल देखें, जैसे ही आप 2470 पर टच हुए हो, नीचे की टेल आपको लंबी दिखी जो कि बायर को इंडिकेट करती है। और कल की क्या कंडीशन थी, जैसे ही आप 2490 के ऊपर हिट हुए, आपकी ऊपर की टेल लंबी हुई जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। तो हमें यह कंडीशन नहीं चाहिए। अगर आपको बेसिस वापस बनाने हैं तब आपको इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी कैंडल्स में, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी ब्रेकआउट के बाद बने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये चीजें आती हैं तब आप 2600 पे जा सकते हो, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। अब स्टॉक इस समय पैटर्न कौन सा क्रिएट कर रहा है, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, 2-3 वीडियोस भी आपने देखी है, तो आपको पता है इस समय हम साइडवेज पैटर्न में हैं। और ये साइडवेज पैटर्न आपको सिमिलर नजर आएगा किससे रिलेटेड, टाटा स्टील, IRFC, जो लगभग 1.5 महीने पहले चलता था। ठीक है, वही पैटर्न आपका BSE लिमिटेड में एक्सटेंड हुआ है। अदरवाइज साइडवेज पैटर्न यूजुअली आपका 1 महीना चलता है, यानी कि 1 महीने में जितने भी सेशन आते हैं उतना चलता है, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन मार्केट ने अपने आप को संभाला और BSE लिमिटेड ने भी अपने आप को संभाला नंबर्स के साथ में, तो इसी वजह से ये आपका साइडवेज पैटर्न एक्सटेंड हुआ। अब साइडवेज पैटर्न आता कैसे है, जब भी कोई भी स्टॉक इस तरह का अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाता है, इस तरह का अपवर्ड वेजिस पैटर्न जब भी आपको मिले, उसके बाद एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर आकर के स्टॉक आपका साइडवेज पैटर्न दिखाता है। उस साइडवेज पैटर्न में आपके सपोर्ट बेसिस होते हैं जैसे कि 2340 और रेजिस्टेंस होता है 2600। हमें चाहिए होता है अपने बेसिस को अच्छा बना करके और रेजिस्टेंस को सस्टेनेबल ब्रेकआउट करने की पोजीशन स्टॉक लेके चले, ताकि ये साइडवेज पैटर्न ब्रेकआउट हो। लेकिन स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तब वो साइडवेज पैटर्न आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी के लिए आप देख सकते हो एक बार दो बार, लगभग 2 बार 2600 के आसपास आकर के रेजिस्ट हुआ है, और लगभग एक बार दो बार 2340 पर आकर के बेस बनाया है। तो इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि 2600 अगर आता है यहां पे, तो इसको रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इसको ब्रेकआउट करे। पहले तो ब्रेकआउट बनाने की जरूरत 2470 2490 की है, ब्रेकआउट और सस्टेन बनाने की। तो हमें देखना है कि ये दो लेवल ब्रेकआउट और सस्टेन होते हैं या नहीं आने वाले सेशंस के अंदर। तो ये कंडीशंस अभी आपकी है BSE लिमिटेड में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, और जाने से पहले चैनल पर 2 वीडियोस हैं, जाकर के जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो।